नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। अब बुलेटिन में सबसे पहले बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। तो पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को पिथौरागढ़ जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्र धारचूला का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित गांव जुम्मा, तोक जामुनी, तोक सिराओडार को हवाई सर्वेक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने एलागाड़ स्थित एसएसबी के हेलीपैड के साथ ही धारचूला में भी आपदा प्रभावितों से मुलाकात की। इस दौरान आपदा प्रभावितों ने मुख्यमंत्री को अपनी पीड़ा बताई और उनसे मदद की गुहार भी लगाई। पिथौरागढ़ जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावितों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जुम्मा की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने के साथ ही क्षेत्र में बंद पड़ी सभी सड़कों को जल्द से जल्द खोलने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि धारचूला के जुम्मा गांव में 30 अगस्त को बादल फटने से 7 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई थी, जबकि 7 मकान भी समेदोज हो गए थे। पूरे क्षेत्र में जुम्मा तोक में और एलागाड़ के आसपास और अन्य जगह पर लोगों के घर रह गए हैं। जान माल की हानि हुई है। 7 लोग लापता हुए हैं, जिसमें से 5 लोगों की सभी प्राप्त हो रही है। अभी 2 लोगों की बदली होनी है, उसके लिए खोजबीन जारी है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी वहाँ 1-2 लोगों के जाने आने का रास्ता रास्ते कई जगह पर बह गए हैं, पूरे के पूरे बहुत सारी जगह पर इस क्षेत्र में भी और हमारे उधर गढ़वाल में भी, वहाँ सभी जगह जहाँ जहाँ हमने दौरा किया है, कहीं कहीं पूरी की पूरी सड़क चली गई है। उसको बनाने में काफ़ी टाइम लग रहा है। हमारा प्रयास है जल्द से जल्द बने। 2, 3, 4 जेसीबी जितनी भी लग रही हैं, जल्द मशीनें लगाकर जल्दी से जल्दी हम सामान्य स्थिति करना चाहते हैं। उसके अलावा हमारा प्रयास है कि लोगों को खाद्यान्न की कमी न पड़े, लोगों को दवाइयों की कमी न पड़े। और हेली सेवा जो अभी 31 अगस्त तक हमने पहले यहाँ पर चालू की थी, उसको हम बढ़ा रहे हैं अगले 1 महीने तक, और अगर उससे आगे भी 1 महीने और ज़रूरत पड़ेगी, जितनी ज़रूरत पड़ेगी, जब तक यहाँ पर मौसम ठीक नहीं होगा, जब तक लोगों को ज़रूरत होगी उसको करेंगे। आपदा में जो लोग राहत में उनके परिवार को जो आपदा के मद में सहायता दी जाती है कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने उससे भी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री राहत को उससे भी देंगे। बच्चों का जो पढ़ाई है, बच्चा जिसके परिवार में कोई नहीं रहा, उसके लिए हमारे यहाँ पर सरकार के द्वारा उसका जो है वहन किया जाएगा। अन्य भी जो व्यवस्थाएँ होंगी वो सब व्यवस्थाएँ करेंगे। कुछ सड़कों की बात है, कहीं पर रिटेनिंग वाल बनाने की बात है यहाँ शहर के ऊपर, उसको भी बनाएगी सरकार। अन्य की जो ज़रूरत है, जो ज़रूरत होगी, जैसी जैसी ज़रूरत होगी उसके अनुसार हम काम करेंगे। किसी चीज़ की कमी नहीं आने देंगे। हमारा पहला जो लक्ष्य है कि लोगों वहीं आप प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा सरकार की प्राथमिकता बूथ मजबूत करना है, पुल मजबूत करने पर सरकार ध्यान दे, ये कहा है नवीन पिरशाली ने। पिछले 5 साल में 32 पुल टूटे हैं। टूटे पुल खोल रहे हैं भाजपा के विकास की पुल। कुंभकर्णी नींद से जागे सरकार। पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज इस्तीफा दें। बुधवार को धरना देगी आम आदमी पार्टी, ये जानकारी देते हुए नवीन पिरशाली जनता से जर्जर पुल की तस्वीर साझा करने की अपील की है। आपके विकास पगली गो कैंपेन की शुरुआत करने जा रही है आम आदमी पार्टी। और 27 जर्जर, लेकिन संख्या 27 नहीं है, जर्जर पुलों की संख्या सैकड़ों की संख्या में है। और आज हालत ये हो गई है उत्तराखंड में कि जब आप सड़क मार्ग से गुजरते हैं, अगर किसी पुल से गुजरना पड़े तो जनता को ये जानने की आवश्यकता महसूस हो रही है कि क्या ये पुल कहीं भाजपा और कांग्रेस ने तो नहीं बनाए हैं, क्योंकि पुल कभी भी टूट सकते हैं। तो जनता के मन में एक भय पैदा हो गया है और भारतीय जनता पार्टी जो कुंभकर्णी नींद में सोई है, वो सरकार अपना सारा ध्यान मुख्यमंत्री बदलने और अपने बूथ को मजबूत करने में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी इस कुंभकर्णी नींद में सोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये कहना चाहती है कि आप राज्य की जनता की जान के साथ खिलवाड़ बंद करें और बूथ को मजबूत करने के बजाय इस प्रदेश के पुलों को मजबूत करने की कोशिश करें, उस पर अपना ध्यान दें। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले लगभग आधे राज्य को देहरादून
वहीं देहरादून में बीजेपी नेता विनोद चौधरी सहित उनके सैकड़ों समर्थक कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। आपको बता दें कि कानपुर से विनोद चौधरी बीजेपी से पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि विनोद चौधरी और उनके समर्थकों ने कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस में शामिल होना कांग्रेस के लिए भी एक अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि 2022 में कांग्रेस निश्चित तौर पर उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाएगी। ये विनोद चौधरी जी एक अद्भुत रचनात्मक कार्यकर्ता हैं और उनके विचार अभी आपने सुने। मैं उनको बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूं और उनके साथ जितने किसान बंधु आए हैं दूर दूर से, कानपुर से, सबका भी बहुत स्वागत करता हूं। सर, आपने मैं आज जो भी लोग शामिल हुए हैं, विनोद चौधरी जी और उनके साथ उनके तमाम साथी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ढोल नगाड़ों के साथ हरिद्वार से आकर कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में लोग जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इन सब लोगों के शामिल होने से कानपुर विधानसभा में कांग्रेस को निश्चित रूप में मजबूती मिलेगी और मेरा आज पक्का विश्वास हो गया है कि कानपुर से निश्चित रूप में 2022 में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और कई जगह हुए भूस्खलन की वजह से इस बार भी काफी दिक्कतें हो रही है और इन आपदाओं के कारण देवभूमि में काफी नुकसान भी हुआ है। इस सब के बीच प्रदेश के आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत का एक बयान सुर्खियां बटो रहा है, जिसमें वह ऐसे मोबाइल ऐप होने का दावा कर रहे हैं जिससे बारिश को आगे पीछे किया जा सकता है। आपदा मंत्री का अजब गजब ज्ञान, धन सिंह को सुनकर हर कोई हैरान। मौसम विशेषज्ञ भी हुए परेशान। कांग्रेस का तंज, मंत्री को मिले सम्मान। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पर उनके अजीबो गरीब बयान के चलते मानो आपदा टूट पड़ी। धन सिंह रावत का कहना है कि एक ऐसा ऐप आया है जिसके जरिए कहीं भी बारिश को कम या ज्यादा किया जा सकता है। धन सिंह कह रहे हैं कि वो इस ऐप का प्रेजेंटेशन केंद्र सरकार को देने जा रहे हैं। अगर केंद्र सरकार की ओर से अनुमति मिलती है तो यह ऐप कई राज्यों के लिए वरदान साबित हो जाएगा। मंत्री धन सिंह का ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहा है। ज्यादातर लोग इस अवैज्ञानिक दावे को सुनकर हैरान हैं। अब तो एक ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहा है कि अगर कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो भारत सरकार को मैं उस प्रेजेंटेशन को दिखाने वाला हूँ और भारत सरकार अगर उसमें अनुमति दे देती है तो मुझे लगता है कि कई राज्यों के लिए वो भी बहुत अच्छा हो सकता है। वही चुनावी माहौल में कांग्रेस और आप ने धन सिंह रावत के बयान को अवसर की तरह लपक लिया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि भाजपा के वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का फेसबुक लाइव स्टेटमेंट देखने को मिला। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बारिश कम होती है, कुछ ज्यादा होती है। अब उत्तराखंड के कष्ट तो मिट ही जाएंगे, मगर धन सिंह रावत जिस ऐप को केंद्र सरकार को दिखाने जा रहे हैं उसके जरिए अब देश में बारिश की अनिश्चितता के कारण पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटा जा सकेगा। हरीश रावत ने तंज कसते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चाहिए कि धन सिंह रावत का नाम भारत रत्न के लिए प्रस्तावित कर दें। है कि भारतीय जनता पार्टी के ये तमाम मंत्रीगण ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो समाज में एक माहौल बन जा रहे हैं और इस माहौल के परिप्रेक्ष्य में ही हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया कि भाई ऐसे महान विभूतियों को तो भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए और केंद्र में भाजपा की सरकार है तो ये संभव भी है कि ऐसे महान विभूतियों को भारत रत्न से नवाजा जाए, ये हो भी सकता है। उच्च शिक्षा मंत्री का हास्यास्पद बयान ये दर्शाता है कि उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की थोड़ा जानकारी बहुत कम है। उनका मानना यह है कि ऐप द्वारा बादलों को आगे पीछे किया जा सकता है, बारिश कम ज़्यादा की जा सकती है या एक जगह की बारिश दूसरी जगह बुलाई जा सकती है। बड़ा ही हास्यास्पद बयान है जो उनकी जानकारी को दर्शा रहा है। वहीं हरीश रावत के तंज को भाजपा नेताओं ने बड़ी गंभीरता से लिया है और वो पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। भारत रत्न मुझे लग रहा है विश्व रत्न देना चाहिए हरीश रावत जी को।
जो उन्होंने एक के बाद झूठ के कीर्तिमान स्थापित कर रखे हैं। भगवान श्री गणेश के चेहरे के ऊपर गणेश गोधियाल का जो फोटो उन्होंने लगाया है, बता दीजिए कौन सा मेडल दें हम आपको। पश्चाताप यात्रा कर लीजिए, शायद कुछ ना कुछ आपका भला हो जाए। आपने बहुत लोगों का दिल दुखाया आदरणीय हरदा, लोगों से माफ़ी मांग लीजिए। मुझे लगता है कांग्रेस के लोगों को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। एक तो पाप कर रहे हैं, ऊपर से अपने पाप को जस्टिफाई कर रहे हैं। अपनी गलतियों की गलती मानिए। मुझे लगता है प्रदेश की जनता आपको बहुत बारीकी से देख रही है। बारिश को ऐप और टेक्नोलॉजी के जरिए से इधर से उधर करने वाली टेक्नोलॉजी जब आए तब आए, लेकिन फिलहाल पूरे मामले में सियासी संग्राम जरूर छिड़ गया है। आपको बता दें कि धन सिंह रावत द्वारा दिए गए इस बयान को लेकर कहीं ना कहीं हरीश रावत ने निशाना साधते हुए सीधे तौर पर कहा है कि इन्हें भारत रत्न सम्मान जरूर दिया जाना चाहिए। तो वहीं भाजपा भी इस पर बचाव कर रही है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि यह टेक्नोलॉजी जरूर आएगी। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि सियासी गलियारों में इस तरह चुनावी साल में इस तरह की बातें कितना हंगामा करवाती हैं। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ ऑन इंडिया, देहरादून। राजधानी दून के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट मार्ग पर एकाएक गजराज के आने से हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट से लौट रहे कई लोगों ने अपने वाहन वापस मोड़ दिए, जबकि कई लोग मौके का वीडियो बनाने लगे। कुछ देर बाद गजराज वापस जंगल में लौट गए। मुख्य बस्ती के निकट गजराज को देख हर कोई हैरान रह गया। इस मौके पर पुलिस और वन विभाग की टीमें भी पहुंची थी। आना ये खड़ा हो रहा है, सड़क में भी तो यही वाला है जो। रुद्रपुर के 31वीं वाहिनी पीएससी में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर पुलिसकर्मियों ने हर्ष फायरिंग की है। वाहिनी पीएससी के गेट पर पुलिसकर्मियों ने हर्ष फायरिंग करते हुए सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई। इस दौरान कार्यक्रम में पीएससी के कमांडेंट ददन पाल भी मौजूद रहे। वहीं पूरे मामले पर उत्तराखंड पुलिस के मुख्य प्रवक्ता अमित सिन्हा का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के चलते लिंक मोटर मार्गों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। साथ ही मोटर मार्गों पर बने कई गड्ढों में पानी भरने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं कई जगहों पर मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों को जान हथेली पर रखकर सफर करना पड़ रहा है। बता दें कि ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि लोक निर्माण विभाग और ठेकेदार की लापरवाही के कारण मोटर मार्ग पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हरिद्वार के राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का एसडीएम अंशु सिंह ने औचक निरीक्षण किया है। एसडीएम ने अध्यापिकाओं से स्कूल की जर्जर हालत के बारे में जानकारी ली। बता दें कि निरीक्षण के दौरान विद्यालय की प्रधानाचार्य दीपा गुप्ता नदारद पाई गई। इस दौरान एसडीएम ने बताया कि औचक निरीक्षण के बाद स्कूल में कई तरह की खामियां पाई गई हैं और स्कूल की कमियों को देखते हुए उचित कार्रवाई भी की जाएगी। जनरल थी कि जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं उनकी तरफ से ढंग से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बट स्कूल में आके और भी कमियां पाई गई हैं। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इट इज़ फाउंड वांटिंग, क्योंकि आप देखेंगे ऊपर जो दीवार है उसमें लैंटर में भी इश्यूज़ हैं, तो सीलन भी आ रखी है, कुछ फर्नीचर भी कम है। तो आई थिंक ओवरऑल इसको ओवरऑल की ज़रूरत है एंड इट्स अ गुड प्लेस यहाँ बच्चों को पढ़ने में। अब बात तोता घाटी की करते हैं, जहां पर स्थिति काफी खराब है। यहां पर सोमवार रात को 40 मीटर सड़क का हिस्सा पूरी तरह से टूटकर जमींदोज हो गया है। आपको बता दें कि टिहरी जिला प्रशासन ने 27 अगस्त से ऋषिकेश के तपोवन से लेकर मलेथा तक वाहनों की आवाजाही के लिए इस रूट को प्रतिबंधित किया हुआ है। देवप्रयाग के थाना अध्यक्ष महिपाल सिंह रावत का कहना है कि यदि बारिश नहीं होती है और मौसम साथ देता है तो बुधवार शाम तक वाहनों की आवाजाही के लिए यह रूट तैयार होने की संभावना है, मगर रूट पर यातायात तभी चालू किया जा सकेगा जब जिला प्रशासन अनुमति देगा। और अब देखते हैं देवभूमि की खबरें 3 मिनट में फटाफट अंदाज में। पौड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वा सांसद तीरथ सिंह रावत ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक ली है। इस दौरान गढ़वा सांसद ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो अपने कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कर दें। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष गुरप्रीत सिंह प्रिंस का कहना है कि पीएम ने अपने उद्योगपति मित्रों के साथ देश की सारी संपत्ति बेच दी है और वो कांग्रेस से पूछते हैं कि पार्टी ने 70 सालों में क्या किया है। नैनीताल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र
नेताओं ने कुमाऊं विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। मसूरी में लंढौर के बूचड़ थाना क्षेत्र में सामुदायिक स्थल पर ठेकेदार द्वारा अतिक्रमण कर पुश्ता लगाए जाने को लेकर क्षेत्र के लोगों ने विरोध जताया और पुश्ता लगाने के काम को रुकवा दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा निजी संपत्ति को फायदा पहुंचाने के लिए उनके सामुदायिक स्थल को अतिक्रमण किया जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डोईवाला में सीएम धामी के निर्देशों के बाद एसडीएम लक्ष्मी राज चौहान सुदूरवर्ती गांव पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जनता ने सड़क, बिजली और पानी समेत स्वास्थ्य सेवा जैसे मुद्दों को उठाया। साथ ही इन समस्याओं के निराकरण की भी मांग की है। मौके पर एसडीएम के साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। केदारनाथ यात्रा और केदार घाटी की लाइफलाइन रुद्रप्रयाग, गौरीकुंड और तुंगनाथ घाटी को चमोली जनपद से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के भूस्खलन व भूधसाव जोन से पूरी तरह से निजात मिल जाएगी। टीएचडीसी की ओर से वैज्ञानिक विधि में इन संस्थाओं का स्थायी ट्रीटमेंट किया जाएगा। रुद्रपुर के दिनेशपुर में 62वीं दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाने के लिए दुर्गा पूजा कमेटी का गठन किया गया है, जिसके बाद सर्वसम्मति से मृत्युंजय सरकार को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। साथ ही महोत्सव में कोविड-19 गाइडलाइन का पालन कराने के लिए नई आयोजन समिति के गठन पर भी चर्चा हुई। उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने आरोपी फैज खान की हाईवे सितारगंज से गिरफ्तारी की है। टीम ने मौके से 2 पिस्टल समेत 2 तमंचे भी बरामद किए हैं। बता दें कि आरोपी पेशे से आर्म्स डीलर है और अवैध हथियारों को पीलीभीत से सितारगंज बेचने लाया था।